Hello everyone, myself Shailesh Rane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 9, Introduction to Database Management System, part 2. In last session, we learned what is database as well as what is the difference between data and information. Now in this session, we are going to learn Introduction to Base. Now student, base is relational database management system as it follows relational model. As discussed earlier, the manner in which information is organized can have a profound effect on how easy and efficient it is accessed and managed. स्टूडेंट बेस क्या है? तो बेस ये ओपन ऑफिस .org का एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग जो भी डेटा उसमें इंसर्ट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, वो ऑर्गेनाइज मैनर में वहाँ पे इंसर्ट होगी और एक्सेस करते वक्त भी बेस के थ्रू ये इजी एंड इफिशिएंट और मैनेजेबल है. राइट, परहैप्स द सिंपलेस्ट बट मोस्ट वर्साटाइल वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इज टू स्टोर इट इन टेबल. बट इसमें जो मोस्ट वर्साटाइल वे है या सिंपलेस्ट वे है वो टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करना. द रिलेशनल मॉडल इज सेंटर ऑन दिस आइडिया. The organization of data into collection of two-dimensional table calls relation. जब भी दो टेबल का रिलेशन बताया जाता है या दो टेबल के बीच में का जो रिलेशन है उसको हम लोग बोलते हैं, दो टेबल के बीच में जो भी डेटा इंसर्ट होता है और कलेक्शन होता है उनको हम लोग रिलेशन बोलते हैं. डिजाइन बाय ईएफ कॉर्ड, रिलेशनल मॉडल इज बेस्ड ऑन थियरी ऑफ सेट्स एंड रिलेशंस ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, रिलेशनल मॉडल क्या है? तो रिलेशनल मॉडल किस पे बेस होता है? द थ्योरी ऑफ सेट्स एंड रिलेशंस ऑफ मैथमेटिक्स. और डीबीएमएस दैट इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल इज कॉल्ड आरडीबीएमएस. आरडीबीएमएस की फुल डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? तो डीबीएमएस किस पे बेस है? तो रिलेशनल मॉडल पे, इसलिए उसको आरडीबीएमएस बोला जाता है. रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट सक्सेसफुल डेटा मॉडल. One of the reason behind the success of relational model is its simplicity. It is easy to understand the data relationship and easy to manipulate. Base is collection of related data object known as table. Okay. अभी जब भी बेस रिलेटेड डेटा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करेगा तो उसको हम लोग टेबल बोलेंगे, क्वेरीज बोलेंगे, रिपोर्ट्स बोलेंगे और एप्लीकेशन मॉडल बोलेंगे. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग बेस इन ब्रीफ. ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन द latter chapter. So first of all student, what is the meaning of table? Being RDBMS, table is a basic unit for storing data in a database. Design using base table are organized in the form of columns and row. Student, table यानी जो भी हम लोग RDBMS के अंदर डेटा स्टोर करेंगे वो ऑर्गेनाइज मैनर में इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम के हिसाब से अरेंज होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे टेबल. So to decide what information would be stored in a table and what would be the column titles, database designer needs to first decide entities in database. Student, जब भी कोई भी डेटाबेस डिजाइनर जब भी टेबल डिजाइन करता है तो उसको सबसे पहले कॉलम टाइटल क्या रखना है, टेबल का नाम क्या रखना है, एंटिटी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना ज़रूरी है. राइट, सो एंटिटीज आर, अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिटीज? एंटिटीज आर रियल वर्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर इन अ डेटाबेस. एंटिटीज क्या है? तो एक रियल वर्ड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग उसके थ्रू इंफॉर्मेशन हम लोग डेटाबेस में स्टोर करेंगे. तो फॉर एग्जांपल, while creating database design for employee attendance system, the first entity which comes to our mind is employee. right? अगर हम लोग को एम्प्लॉय अटेंडेंस सिस्टम का अगर टेबल बनाना है तो सबसे पहले माइंड में क्या आएगा? तो एम्प्लॉय. डिटेल ऑफ ईच एम्प्लॉय नीड टू बी स्टोर इन डेटाबेस. दीज डिटेल्स आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रोज. Each entity generally has a collection of attributes associated to it. For example, each employee would have attributes like first name, last name, address, date of birth, contact number, etc. Attributes of an entity are represented in the form of columns. Figure 9.1 shows how data is represented in relational model and what are the terms used to refer various components of a table. Student, जो हमारा डेटाबेस है उसमें रिलेशनल मॉडल कैसे रिप्रेजेंट करता है टेबल को,
इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, बर्थ डेट, ज्वाइनिंग डेट, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट, ये इनको हम लोग बोलते हैं फील्ड्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फील्ड्स। और इसके अंदर जो भी डेटा हम लोग पुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रिकॉर्ड। ओके, देन नेक्स्ट, as can be seen 9.1 attributes of entity are also known terms as field, यानी attribute of entity उसको भी हम लोग field बोलते हैं। Thus in employee table first name, last name, address, city, birth date, joining date, contact number and designation are field. Collection of all these fields form a record. Thus Anya, Ganjel, 15 शुभ बंगलोज, SG रोड। अच्छा, यहाँ से स्टूडेंट ये जो फर्स्ट एंटिटी है, फर्स्ट जो डेटा है वो यहाँ पे बताया है सिंपली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉर्म। फॉर्म यानी क्या? टेबल तो पता चला, टेबल के अंदर हम लोग इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं। फॉर्म से क्या होगा? तो वी नीड टू एंटर न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल, एडिट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड एंड व्यू द रिकॉर्ड अवेलेबल विद द टेबल। यानी यूजिंग फॉर्म वी कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड इन द टेबल। अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को एडिट करना है, रिकॉर्ड चेक करना है टेबल का, तो उसको हम लोग फॉर्म के थ्रू चेक कर सकते हैं। फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट विच अलाउज एंटरिंग द डेटा इन द टेबल एंड एडिटिंग और डिलीटिंग एग्जिस्टिंग डेटा इन द टेबल। इट कंसिस्ट ऑफ फॉर्मेट, स्टाइल एंड विजेट्स लाइक रेडियो बटन, लिस्ट, boxes that provide easy and systematic way to populate table with data. स्टूडेंट, फॉर्म का फॉर्मेट कैसा होता है? तो उसके अंदर स्टाइल होते हैं, विजेट्स होता है, रेडियो बटन्स होते हैं, वो टेक्स्ट बॉक्स के बटन होते हैं, लिस्ट बॉक्स होते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं और जब भी वो टेबल के थ्रू अगर हम लोग उसको एक्सेस करेंगे तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में एक सिस्टमेटिक वे में हमें वहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहो तो सपोज व्हेन यू आर क्रिएटिंग अकाउंट ऑन फेसबुक और जीमेल, at that time you are filling the information. So when you filling that information on that page is called your form page, right? जिसमें आप टेक्स्ट बुक देखता है, फिर आप मेल फीमेल रेडियो बटन सिलेक्ट करते हो, फिर हॉबीज में आप चेक बॉक्स सिलेक्ट करते हो, तो वो आपका एक टाइप का फॉर्म है। स्टूडेंट समझ में आया? चलो, अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वेरीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेरीज? अ क्वेश्चन आस्क्ड विद इन द डेटाबेस एनवायरनमेंट इज नोन एज क्वेरी। डेटाबेस एनवायरनमेंट में हम लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इन द सेंस कि टेबल की कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए हम लोग को पर्टिकुलर उसको एक क्वेश्चन, क्वेरी लिखनी पड़ती है कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए उस टेबल में से, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए हम लोग क्वेरी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल वेयर सोल्ड इन जुलाई इन करंट ईयर। हम लोग कैसे एक टेबल है जिसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन अबाउट मोबाइल सेलिंग की लिखी हुई है, राइट? तो उसमें से हम लोग को सर्च करना है। जैसे कि क्वेश्चन है कि एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल जो है जुलाई महीने में कितने सोल्ड हुए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन लिखा जाने के बाद क्वेरी डिस्प्ले द सबसेट ऑफ डेटा कंटेन इन वेरियस टेबल ऑफ डेटाबेस। उसके थ्रू क्वेरी के थ्रू ये आंसर वहाँ पे डिस्प्ले होगा। नाउ our next topic is report. What is the meaning of report? The output of query in base is displayed in the form of rows and columns. As we discussed earlier, the available data is to be processed for required information and an output comprised of information is to be generated. Obviously, user expects more formal and attractive output, right? Student, आपको टेबल समझ में आया, फॉर्म समझ में आया, क्वेरी समझ में। अब ये रिपोर्ट से क्या होगा? तो रिपोर्ट के थ्रू हम लोग कोई भी टेबल का रिपोर्ट बनाना है या कोई भी मॉडल का हमें रिपोर्ट जनरेट करना है तो वो इजीली हम लोग जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट से बेनिफिट क्या होगा? तो जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी वो प्रॉपर और यूजर एक्सपर्ट से फॉर्मल रहेगी और इजीली उसको हम लोग एक्सेस भी कर पाएंगे, राइट? और ये सारी चीज़ें हाउ टू क्रिएट टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी, ये हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे स्टूडेंट आगे। The presentation of information in an organized and readable format as per the user requirement is known as report, right? ये रिपोर्ट किसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट? द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना और रीडेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना, उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट। After that, various complex report could be generated that can help in taking decision by management in organization.
तो अगर कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट जब भी जनरेट करते हैं तो उसमें रिपोर्ट होंगे तो वो डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को इजी जाता है और मैनेजमेंट को इससे हेल्प होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ सिंपल डेटाबेस फॉर एन एप्लीकेशन। अब यहाँ से जो हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। पहले हम लोग थ्योरेटिकली ये बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। सो ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी ऑफ लर्निंग बेस वी विल मूव टूवर्ड्स creation of small application for a hypothetical modern electronic store. The store sells device like mobile, camera, handycams, laptop, notebook, iPad, स्मार्टफोन एंड एसेसरी रिलेटेड टू देम। हमें एक एग्जांपल लेना है, जैसे कि एक स्टोर का नाम है हाइपोथेटिकल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, जिसके अंदर ये सारे आइटम को हम लोग को इंसर्ट करना है। तो प्रोडक्ट्स आर procured from various supplier. Store has physical shop as well as web shop. Thus customer can either purchase item walking in the shop or place order online. कस्टमर जो है स्टूडेंट वो शॉप में भी जा सकता है या अगर उसको ऑनलाइन परचेस करना है तो भी परचेस कर सकता है, बिकॉज ये स्टोर ऑनलाइन भी अवेलेबल है एज वेल एज फिजिकली भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो सेल्स पर्सन आर पेड स्पेशल इंसेंटिव फॉर कन्वर्टिंग लीड्स टू कस्टमर, और जो सेल पर्सन होगा अगर उसने इसमें जो भी उसको टारगेट दिया जाएगा अगर वो कंप्लीट कर दे तो उनको स्पेशल इंसेंटिव भी दिया जाता है। तो लेट अस नेम द एप्लीकेशन वी आर एमिंग फॉर अ स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम। ये एप्लीकेशन का नाम रहेगा हमारे डेटाबेस का स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम। सो लेट अस डिजाइन अ सैंपल डेटाबेस फॉर स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम। इन लेटर चैप्टर we will design forms and report required for this system. So following steps help us to design the required database. So student इसमें फॉर्म्स और रिपोर्ट ये चैप्टर में तो नहीं है, ये आने वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल में जानेंगे, बट टेबल और डेटाबेस कैसे बनाते हैं इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो स्टेप 1, डिसाइड अबाउट whom data is to be stored। डेटा स्टोर कौन करेगा। इन आर एग्जाम्पल वी विल स्टोर डेटा पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट्स। सप्लायर किसका डेटा स्टोर होना चाहिए, तो प्रोडक्ट कौन से उसका डेटा चाहिए, सप्लायर का डेटा चाहिए, एम्प्लॉय का डेटा चाहिए और कस्टमर का डेटा चाहिए, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर नोन एज एंटिटी, और इन सारे टेबल के नाम को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एंटिटीज। सो एज डिस्कस अर्लियर एंटिटीज कैन बी डिफाइंड एज एनी पर्सन, थिंग, प्लेस और एन ऑब्जेक्ट अबाउट विच वी स्टोर द डेटा इन द डेटाबेस। So for each entity a separate table should be designed. Thus we will design 4 table name: product, supplier, employee and customer. Now step 2, decide what attribute of each entity is to be stored. For example, what attributes of product, supplier, employee and customer should be stored. These attributes will become field of table. Attribute field can be defined as a characteristics of any entity. We will store detail of supplier, employees, customer and products shown in table 9.1, 9.2, 9.3 and 9.4. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये टेबल बनाने हैं। तो अगर सप्लायर टेबल बनेगा तो उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट आने चाहिए, तो सप्लायर का नाम, सप्लायर का एड्रेस। अब यहाँ पे 2 टाइप के एड्रेस है, या एक एड्रेस में आपको लिखना है कि प्रोडक्ट जहाँ से डिस्पैच हो रहा है वो एड्रेस, दूसरा ये कौन से स्ट्रीट और एरिया में सप्लायर रहता है उसका एड्रेस, then city, pin code, contact person number, email ID and contact number. After that we have to create employee table. For employee table also first name, last name, address, city, pin code, email ID, mobile number, birth date, joining date and designation. वही अगर बात करें कस्टमर की, तो कस्टमर के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट चाहिए, तो फर्स्ट नेम, कस्टमर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड कार्ड होल्डर। अगर उसके पास मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का कार्ड है, उसका वो मेंबर है, तो उसका पूरा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम लोग बनाएंगे एक प्रोडक्ट नाम का टेबल जिसके अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी, मॉडल नेम, सप्लायर नेम, रीऑर्डर लेवल, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी ऑन हैंड, प्रोडक्ट इमेज, कैमरा पिक्सल साइज, प्रोसेसर, यस कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में डिटेल में है। ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कौन सा करता है, टच स्क्रीन है या नहीं, वाईफाई एनेबल है या नहीं, मेमोरी स्लॉट है क्या नहीं, एफएम सपोर्ट करता है या नहीं, डिस्प्ले साइज, एचडीडी कैपेसिटी और वेट। तो ये सारे चीज़ें स्टूडेंट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आएगी कि प्रोडक्ट के कैटेगरी से लेकर उसका मॉडल कौन सा है, सप्लायर कौन है, रीऑर्डर लेवल उसका क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, राइट, रेटिंग क्या देना है, सब कुछ वहाँ पे डिटेल में हमें मिलेगा। तो ये 4 टेबल हम लोग को क्रिएट करने हैं।
तो वो क्रिएट करने के पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें वो हमें समझनी है, जैसे कि लॉजिकल नेम एंड फिजिकल नेम्स ऑफ एट्रीब्यूट। जब भी हम लोग कोई भी लॉजिकल नेम या फिजिकल नेम को सोचते हैं तो वो किस तरीके से हम लोग को राइट करना है उसके बारे में जानेंगे। सो व्हेन थिंकिंग अबाउट द नेम फॉर एट्रीब्यूट्स, इट इज़ यूजफुल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लॉजिकल नेम ऑफ द एट्रीब्यूट and physical name used in a database application. For example, first name is the name of the fields that store value of first name like sonal or meenal. So first name describe a data entity we are working with. It does not matter if first name is alternatively written first name or first name or first underscore name or even f name, as long as we conceptually understand that it refer to the first name. स्टूडेंट जब भी हम लोग ये एंटिटी लिखेंगे, मतलब ये कॉलम का नाम लिखेंगे फर्स्ट नेम, तो इसके बहुत सारे ऑप्शन है। आप फर्स्ट स्पेस नेम भी लिख सकते हो कैपिटल में, स्मॉल में फर्स्ट नेम विदाउट स्पेस भी लिख सकते हो, या फर्स्ट अंडरस्कोर नेम भी लिख सकते हो, या एफ नेम भी लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि इसको एग्जैक्टली फर्स्ट नेम जैसे ही लिखा जाए। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड पैराग्राफ, व्हेन वी थिंक अबाउट द कंसेप्चुअल और लॉजिकल रिलेशनशिप वी नीड क्लियर एंड descriptive name. Logical names are used at the time of designing the data model. Unfortunately, logical names do not translate so simply into the name that database software will allow us to use. For example, base allows us to name a field as a first name, but other database application would reject it and ask us to use first underscore name instead. Right? यानी सुना, अगर हम लोग बेस में ये नाम से स्टोर करेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम तो ये अलाउ करेगा, बट अगर दूसरे डेटाबेस एप्लीकेशन इसको यूज़ करेंगे तो वो उसको रिजेक्ट करेंगे। मतलब फर्स्ट अंडरस्कोर स्पेस नेम ऐसे लिखना नहीं अलाउ करेंगे। सो दिस रिस्ट्रिक्शन इज ड्यू टू द वे पर्टिकुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डिजाइन। तो इसके हिसाब से हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है। द नेम एक्चुअली यूज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आर टेबल इज कॉल्ड फिजिकल नेम, as opposed to the logical name discussed above. The physical name will always have to conform to the continuous imposed by the software that we are using. Right? So following the convention mentioned below, the name, the attribute will facilitate porting of database design to other database software. So first of all, in base, start all attribute name with letter. कोई भी अगर एट्रीब्यूट है तो उसका नाम लेटर से चालू होना चाहिए, ना ही कि नंबर से। राइट? अगर आप आपका खुद का नाम लिखते हो तो किसी का नाम ऐसा है क्या 1 2 3 सो एंड सो? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। किसी का भी फर्स्ट नाम है वो लेटर से ही हमेशा स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट फॉर सब्सिक्वेंट कैरेक्टर यूज आइदर लेटर, नंबर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। हाँ, अगर आप सब्सिक्वेंट कैरेक्टर लिख रहे हो तो यानी बीच में आपको अगर अंडरस्कोर यूज़ करना है या नाम कंप्लीट होने या लेटर नंबर यूज़ करना है या अंडरस्कोर यूज़ करना है, दैट इज अलाउड। देन थर्ड पॉइंट, व्हेन यू आर राइटिंग द नेम एट दैट टाइम डू नॉट यूज अ स्पेस बिटवीन वर्ड, इंस्टेड सेपरेट देम विद द अंडरस्कोर। यानी अगर आपने लिखा है फर्स्ट नेम तो फर्स्ट स्पेस नेम लिखना इट्स नॉट राइट। आपको क्या लिखना है? फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, देन दैट इज एक्सेप्टेबल। आफ्टर दैट डू नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। हाँ, अंडरस्कोर ही आपका स्टूडेंट स्पेशल कैरेक्टर है, इसके अलावा बाकी स्पेशल कैरेक्टर ये अलाउड नहीं करते। आफ्टर दैट यूज एब्रिविएशन इफ नीडेड टू कीप द लेंथ ऑफ एट्रीब्यूट नेम शॉर्ट। हाँ, यानी अगर आपको फर्स्ट नेम के बदले आप एफ नेम लिखना चाहते हो तो ये आप लिख सकते हो, दैट इज अलाउड। आफ्टर दैट वी विल यूज camelback notation in database design for our simple application. This means each word in field name start with capital letter. For example, first name, last name, address line 1, etc. Figure 9.6 and 9.7 show latter in the chapter shows field names that would be used for our sample database for modern electronic store. Now, what is the step 3, student? Decide what kind of data we want to enter into each attribute. हमें जो डेटा डालना है हर एक एट्रीब्यूट का वो क्या टाइप का होना चाहिए, किस टाइप का डेटा हमें डालना है, उसके लिए पहले डिसीजन लेना है। आफ्टर दैट डिपेंडिंग ऑन इट वी नीड टू डिसाइड डेटा टाइप ऑफ ईच फील्ड व्हाइल डिजाइनिंग द टेबल। जब भी हम लोग टेबल डिज़ाइन करते हैं उस वक्त जो हमारा डेटा टाइप है, यानी अगर हम लोग रोल नंबर लिख रहे हैं तो वहाँ पे रोल नंबर में हमें क्या डेटा टाइप लिखना है, सिर्फ नंबर लिखना है या वैरचर यूज़ करना है।
इसके बारे में भी सोचना है। आफ्टर दैट इट इज कंपल्सरी टू डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ ईच फील्ड, और डेटा टाइप हर एक फील्ड का डिफाइन करना कंपल्सरी है। डेटा टाइप इज अ वे टू डिफाइन स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द फील्ड। कंप्यूटर हैव डिफरेंट वेज of storing data. In general, they trade memory or speed for accuracy. So computations that require more accuracy tend to be slower and use more memory. So when building table with base, we would be presented with a drop-down menu of option asking us to choose the kind of attribute we want to store. The choice we make here will affect the performance of the database. So figure 9.2, 9.3, 9.4 and 9.5 shows sample record. ये स्टूडेंट हम लोग ने जो 4 टेबल क्रिएट किए ना, कौन कौन से हैं? तो एम्प्लॉय, सप्लायर, कस्टमर एंड प्रोडक्ट। तो वो हमारा सैम्पल रिकॉर्ड था। वी वुड लाइक टू इंसर्ट इन द टेबल डिस्कस लेटर, वी विल discuss data type provided by base, then we will decide which data type we should design for attribute of our sample table. तो जैसे कि सप्लायर टेबल में यहाँ पे राइट, ये जो भी टेबल ऊपर क्रिएट हुए हैं उनके अंदर यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। तो सप्लायर के टेबल की एंट्री, आफ्टर दैट प्रोडक्ट टेबल की एंट्री, आफ्टर दैट एम्प्लॉय टेबल की एंट्री, आफ्टर दैट कस्टमर टेबल की एंट्री। ओके, नाउ आफ्टर दैट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन अ बेस। डेटाबेस डेटा टाइप कौन कौन से है बेस के अंदर? तो एक है अल्फा न्यूमेरिक टाइप। अल्फा न्यूमेरिक टाइप यानी व्हेन वी विश टू एंटर द डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ लेटर, नंबर as well as a special character, then we can select one of the data type shown in table number 9.5. स्टूडेंट अल्फा न्यूमेरिक टाइप यानी अगर जब भी हम लोग डेटा एंटर करेंगे उसके अंदर लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सारी चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस में कंटेन अल्फ़ाबेट, special character as well as number. Thus, the appropriate data type assigned to address would be one of the alphanumeric type. We can select text as a data type for address field. The number of bytes to be allocated to varchar data type depend on the number of character entered by the user. So, for example, if address of Harshit contain 100 character, 100 bytes would be reserved, and if it contain 50 character, only 50 bytes would be रिजर्व। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये नेम है, जैसे कि मेमो डेटा टाइप रहेगा लॉन्ग वैरकर, टेक्स्ट है तो कैर, टेक्स्ट है तो वैरकर भी यूज़ कर सकते हैं, और वैरकर इग्नोर केस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे डेटा टाइप हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब ये जितने भी डेटा टाइप हैं ये थेरोटिकली पढ़ने के बदले मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है ना? इन द कमिंग सेशन वी विल क्रिएट फर्स्ट दिस ऑल 4 टेबल एज वेल एज हाउ टू सेट प्राइमरी की, हाउ टू do this practical in open office, that we will see in next lecture. Okay, so till here if you have any doubt you can ask me on my WhatsApp number. Thank you students, have a good day.